हरे कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? आज की चर्चा का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, क्योंकि आज हम जिस बात पे चर्चा करने वाले हैं वह विषय परिवार के मुखिया का दिल का विषय है, मन का विषय है, परिवार का विषय है और परिवार के कल्याण का विषय है। विषय ऐसा जिसकी ज़रूरत छोटों से लेकर के बड़े को, बच्चों से लेकर के युवा विवाहित जोड़ों को और रिटायरिंग व्यक्ति को, सबकी आवश्यकता एक, और वो धन भाग्य में लिखा है कितना धन मिलेगा और कैसे मिलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जो हमारे भाग्य में लिखा है उसको प्राप्त करने के लिए पर्याप्त प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे भाग्य में तो धन अथाह है परंतु हमें उसे प्राप्त करने का मार्ग ही नहीं पता है। तो दोस्तों, यदि कुंडली में कुछ ग्रहों के योग को देखा जाए तो उनके माध्यम से यह स्पष्ट तौर पर पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति को आमदनी यानी आय किन स्रोतों से प्राप्त होगी। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं वर्तमान समय में जो अपनी आय किसी न किसी प्रकार से कर रहे हैं, या तो वो नौकरी में है तो उनकी इनकम फ्रॉम सैलरी आ रही है, चाहे वो गवर्नमेंट से हो या प्राइवेट से हो, या फिर वो उनके पास प्रॉपर्टी है, किराए पर रूम्स देते हैं, दुकानें उठा रखी हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ रही है उनकी। या फिर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो डॉक्टर से, इंजीनियर से, टीचर से इनकम फ्रॉम प्रोफेशन आ रही है। कुछ बिजनेस करते हैं तो इनकम फ्रॉम बिजनेस आ रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करके और कैपिटल गेन का फ़ायदा उठाते हैं। तो कुछ लोगों की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से भी आती है। अदर सोर्सेज जैसे शेयर बाजार, सट्टा बाजार है ना, या कौन बनेगा करोड़पति में जीत गए, वहाँ से करोड़, 2 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए जीत लिए, आ गए। तो ऐसे कौन से योग हैं जिनसे व्यक्ति धन की प्राप्ति कर सकता है। और ख़ास तौर पर चर्चा का विषय है अचानक से धन की प्राप्ति या फिर शेयर बाज़ार से धन की प्राप्ति। क्योंकि बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा करके SIP करते हैं, सिप करते हैं, पैसा डाल के रखते हैं, जमा करके रखते हैं, और करोड़ों का उनका प्रोजेक्ट होता है कि भाई जब तक वो रिटायर होंगे, 40 के होंगे, 50 के होंगे, 60 के होंगे, उनके पास 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ होने चाहिए। जैसे वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो प्रॉफिट ही हो, लॉस ना हो। ऐसे में आपको अपनी कुंडली में क्या देखना चाहिए, या फिर आपकी कुंडली में ग्रहों का योग किस प्रकार का होना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको हम बताने वाले हैं 5 मुख्य बातें आपकी कुंडली में, जिनको यदि आप देखोगे तो फिर वहाँ पर आप ये निर्णय ले सकते हो कि, या फिर आप कुंडली दिखा भी सकते हो तो उससे भी मालूम पड़ जाएगा। देखिए, आपकी कुंडली का जो 5वां घर होता है ना, वो एक्टिवेट होना चाहिए। एक्टिवेट होने का मतलब क्या है कि आपकी कुंडली के 5वें घर पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो। अगर ऐसा है तो आपको शेयर मार्केट से अचानक से धन लाभ की प्राप्ति के योग बनते हैं। दूसरी बात जो आती है वो आती है बुध। बुध ग्रह को कहते हैं कि ये हमारी बुद्धि का ग्रह है। तो आपकी बुद्धि का ग्रह यदि बुध पावरफुल है, पावरफुल होने का मतलब क्या है कि भाई उसकी जो डिग्री है
वो 5 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री के बीच में हो, तो पावरफुल हो गया ना। तो अगर बुध ग्रह पावरफुल है तो फिर क्या होगा कि आपका जो बुद्धिमानी है, आपका जो दिमाग है, वो सही समय पर सही डिसीजन लेने के योग्य बनेगा, है ना। कुछ लोग करते हैं ना, फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं, FNO, इंट्रागे करते हैं, तो सही समय पर एंट्री और सही समय पर एग्जिट, ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और ये निर्णय आप तभी ले सकते हो सही ताकि आपको प्रॉफिट हो, ये तभी ले सकते हो जब आपका बुद्ध होगा पावरफुल और आपका दिमाग चलेगा बिल्कुल एक्यूरेट, ठीक है ना। तो पांचवा घर मजबूत होनी चाहिए, एक्टिवेट होने चाहिए, शुभ ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए, बुध ग्रह जो आपकी कुंडली में हो वो पावरफुल होने चाहिए। और तीसरी बात आती है चंद्रमा। चंद्रमा हमारे मन का कारक है, ये हमारे मन को स्थिरता प्रदान करता है। कुछ लोग कहते हैं हमने ट्रेड लिया, लॉस में तो हम बैठे रहते हैं, प्रॉफिट में जल्दी निकल जाते हैं, क्योंकि उनका मन उनके कंट्रोल में नहीं है। तो ये भी चेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कहीं कुंडली में ग्रहण दोष तो नहीं है। अब ये कुंडली में ग्रहण दोष कैसे बनता है भैया? जब चंद्रमा के साथ में राहु और केतु, या इनमें से कोई एक भी, राहु या फिर केतु अगर चंद्रमा के साथ में बैठ जाएंगे तो आपकी कुंडली में ग्रहण दोष हो जाएगा। और अगर कुंडली में ग्रहण दोष है तो आप ये मान के चलिए कि आपको शेयर मार्केट से प्रॉफिट नहीं होने वाला, लॉस ही होगा। आप कितना भी प्रयास कर लें, आपके अंदर कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, बट ना तो आप सही जगह पे एंट्री ले पाएंगे या सही जगह पे एग्जिट कर पाएंगे। प्रॉफिट दिखा करके फिर लॉस हो जाएगा। शुरू में प्रॉफिट कमाओगे, सुबह प्रॉफिट कमाओगे, शाम तक लॉस हो जाएगा, दोपहर तक लॉस हो जाएगा। समझ रहे हैं? क्या दोष बताया? चंद्रमा की स्थिति, दोष ग्रहण दोष नहीं होना चाहिए, चंद्रमा मजबूत होना चाहिए। अच्छा, चौथी बात करते हैं। तो चौथी बात जो आती है वो ये आती है कि भैया शेयर मार्केट का बादशाह कौन सा ग्रह है जिसे शेयर मार्केट का बादशाह कहते हैं? और शेयर मार्केट का बादशाह है राहु। राहु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से धन की प्राप्ति कराता है, जो बड़े लाभ दिलाता है। अगर राहु मजबूत स्थिति में होगा तो बड़े प्रॉफिट कराएगा, और अगर राहु कमज़ोर होगा तो बड़े लॉस कराएगा। समझ रहे हैं? तो राहु मजबूत अवस्था में होना चाहिए और शुभ घर में होना चाहिए। तो ऐसे कौन से घर हैं जहाँ पर राहु को होना अच्छा माना जाता है? वो घर है तीसरा, पाँचवा, नवा और 11वां। तीसरा, पाँचवा, नवा और 11वां घर में बैठा हुआ राहु आपको अचानक से धन की प्राप्ति कराएगा। और पाँचवा और अंतिम जो मुख्य बात आती है कि अगर आपको अपने जीवन में ढेर सारा धन कमाना है तो आपकी कुंडली में होना चाहिए राजयोग। जी हाँ, लग्न का दोष नहीं होना चाहिए, राजयोग होना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में राजयोग होगा तो फिर आपके पास अथाह धन, जिस चीज़ को हाथ लगा देंगे। जी हाँ दोस्तों, पारस में वो क्षमता होती है, लोहे को भी पत्थर बना देता है। तो यदि आपकी कुंडली में राजयोग है तो आप वो पारस पत्थर के समान होंगे, जिस चीज़ को भी हाथ लगाएंगे ना वो सोना बन जाएगी दोस्तों। तो अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, अपने सभी मित्रों में बड़े दिल वाले बन करके इसको शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। आप सबको हैप्पी दिवाली।